हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, आज हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। साथ ही यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सिस्टम में कैसे वर्क करता है आज हम देखेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले हम सेंट्रल डोग्मा देखते हैं। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? जब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से बनेगा और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन की प्रोसेस से बनेगा। और डीएनए से जब डीएनए बनता है तब इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए से आरएनए तो बन गया, लेकिन आरएनए से डीएनए बनाना है तब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम वर्क करता है। और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसे ही हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। What is DNA replication? DNA replication is the process by which DNA makes a copy of itself during cell division. DNA replication में क्या होता है? DNA की कॉपी बनती है। सेल डिवीजन के थ्रू DNA की कॉपी बनने को ही DNA रेप्लिकेशन कहेंगे। What is need of DNA रेप्लिकेशन? हमें रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्या है? जब डॉटर सेल जब बनता है, पेरेंट से जब डॉटर सेल बनेगा तो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। तो जेनेटिक मटेरियल और इसके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए ही ये प्रोसेस होता है। डीएनए दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन इक्वली पास इनटू टू डॉटर सेल। इंफॉर्मेशन को टू डॉटर सेल में पास कर दिया जाता है। सेल साइकिल की एक 4 फेज होते हैं, G1, S, G2, M। इन 4 फेज में एक फेज ऐसा होता है जिस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, उसका रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, वह है एस फेज। एस फेज जो होता है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसी में ही जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होता है। रेप्लिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रेप्लिकेशन जो ओरिजिन होती है वो एडेनिन और थायमिन रिच होता है। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, यानी कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस 2 अलग-अलग डायरेक्शन से चालू होती है, इसलिए इसे बाई डायरेक्शनल कहते हैं। सेमी कंजर्वेशन प्रोसेस होता है। आगे हम देखेंगे कि क्या होता है सेमी कंजर्वेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन का डायरेक्शन जो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होता है। कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती है। रेप्लिकेशन एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है मेन रेप्लिकेशन एंजाइम होता है जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल ओरिजिन प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ही ओरिजिन प्रेजेंट होगा और उससे मल्टीपल राउंड रेप्लिकेशन होगा। यूकैरियोटिक में क्या होगा कि अलग अलग जगह पे ओरिजिन होगा, यानी कि मल्टीपल ओरिजिन होंगे और एक ही ओरिजिन से एक ही बार रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल ओरिजिन वाला मल्टीपल ओरिजिन पे शो हो रहे हैं। इसमें फर्स्ट वाला ओरिजिन है उसमें रेप्लिकेशन बबल बना हुआ है, रेप्लिकेशन फॉग बने हुए हैं। तो 3 रेप्लिकेशन की जो ओरिजिन है वो हमें दिखाई दे रही है। तो 3 ओरिजिन है, यानी कि मल्टीपल ओरिजिन वाला कंडीशन शो हो रहा है। और सभी से एक एक बार ही डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जिससे 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे। टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन, कि कितने टाइप के रेप्लिकेशन होते हैं, कैसे टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन में 3 टाइप के रेप्लिकेशन होते हैं। फर्स्ट है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन एंड डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। डीएनए है, ओरिजिनल डीएनए है, उससे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होगा। तो 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा जिसमें क्या होगा, एक जो है टोटली अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देगा एक स्ट्रैंड, और एक जो है टोटली न्यू दिखाई देगा। तब हम इस टाइप के रेप्लिकेशन को क्या कहेंगे, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहेंगे। आफ्टर 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन का एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो हमको 2 अलग अलग स्ट्रैंड दिखेंगे। कंजर्वेटिव में क्या होगा, पेरेंटल ओरिजिनल डीएनए यानी कि पेरेंटल डीएनए से एक स्ट्रैंड कैसा बनेगा, पूरा टोटली पेरेंट्स की तरह बनेगा, और एक जो है न्यूली बन जाएगा। तो 2 अलग अलग इसमें दिखाई देते हैं। डिस्पर्सिव में रेप्लिकेशन में क्या होगा, पेरेंट डीएनए से जो
डॉटर वाला बनेगा वो कैसा रहेगा, इसमें मिक्सचर दिखाई देंगे न्यू और ओल्ड स्टैंड के। तो इस तरह 3 प्रकार के रेप्लिकेशन होते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। सबसे मान्यता प्राप्त रेप्लिकेशन का जो मोड है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। ये हमें एक एक्सपेरिमेंट से पता चला है, मिचेल्सन एंड सेल्थन का एक एक्सपेरिमेंट है, उससे यह प्रूफ हुआ है कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो होती है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड पे होती है। एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम। सबसे पहले बैक्टीरिया को ग्रो किया गया N15 कंटेनिंग मीडिया पे। तो N15 जो होता है हैवी स्ट्रैंड है, तो ओरिजिनल डीएनए जो है पहले N50 में था। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन डीएनए बनता है, यानी कि फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो उसमें क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया को N14 वाले में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो N14 वाले में ट्रांसफ़र करने से एक स्टैंड जो होता है, जो डार्क ब्लू वाला स्टैंड है वो N15 वाला है, और न्यू वाला जो है लाइट जो कलर का दिखाई दे रहा है लाइट ब्लू, वो N14 वाला है। तो उससे पता चलता है कि एक स्टैंड नया और एक स्टैंड पुराना। ऐसे ही सेकंड पे जाएंगे, सेकंड जनरेशन पे सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, तब क्या होता है, एक जो है पूरा नया है और एक जो है पुराना है, एक स्टैंड नया और एक स्टैंड पुराना। तो उसको देखेंगे तो एक जो है पूरा N कंटेनिंग 14 मीडिया पे बना हुआ है, ये ओरिजिनल स्टैंड है, इससे एक स्टैंड नया और एक स्टैंड पुराना बना हुआ है। तो इसका देखते हैं सेकेंड जनरेशन, तो क्या होगा, एक स्टैंड पूरा नया दिखाई देगा और एक स्टैंड पुराना दिखाई देगा। तो इस तरह पता चलता है कि रेप्लिकेशन का जो मोड है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड पे है। और पहले हमको हेवी बैंड दिखाई क्योंकि इसके पूरे हैवी मीडिया पे था। इसमें जो है हेवी एंड डार्क दोनों का हाइब्रिड मिक्सचर है। तो देखो इसमें हाइब्रिड दिखाई दे, बैंड जो है इंटरमीडिएट पर दिखाई दे रहे हैं। और इसको करेंगे तो क्या हमारे पास एक नया है, एक इंटरमीडिएट टाइप का है। तो हमारे पास 2 बैंड दिखाई देंगे, जो ऊपर जो है वो लाइट बैंड होगा जो N14 का होगा, और हाइब्रिड बैंड जो होगा N14 प्लस N15 का होगा। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो डीएनए पॉलीमरेज भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं। बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, ये 3 प्रकार के होंगे। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो डीएनए पॉल के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंडोन्यूक्लियस होती है, तीनों पॉल के पास होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के पास जो है पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंडोन्यूक्लियस वाली। और डीएनए पॉल 1 में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रेजेंट होगा, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। इस तरह यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज में अल्फ़ा, डेल्टा, एप्सिलॉन और गामा 4 प्रकार की दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। डीएनए पॉलीमरेज पहला देखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा जो है उसके पास भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अब्सेंट होगी, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी अब्सेंट होगी। इसमें सबसे मेन जो पॉलीमरेज एंजाइम है जो यूकैरियोटिक में डीएनए रेप्लिकेशन करता है वो डेल्टा और एप्सिलॉन है। थर्ड नंबर पे जो दिख रहा है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, इसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रेजेंट होगी, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अब्सेंट होगी। डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन प्रोसेस चलते हैं। इनिशिएशन में डीएनए ए और ओराई 1 to 6, तो इसमें इनिशिएशन की प्रोसेस में डीएनए ए प्रोटीन आएंगे, ये इनिशिएटर प्रोटीन कहलाते हैं जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं प्रोकैरियोट के केस में। और ओराई 1 to 6 जो होते हैं
ये जो है यूकेरियोटिक में डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करते हैं। और ओराइसी जो होते हैं 6 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिकॉग्निशन होगा। फिर हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए, हेलिकेज जो होते हैं डीएनए को अनवाइंड करेंगे। तो डीएनए को इसमें हेलिकेज कौन कौन से, डीएनए बी हेलिकेज है प्रोकैरियोट के केस में, और एमसीएम हेलिकेज जो है ये यूकेरियोट के केस में है। तो एमसीएम हेलिकेज जो है जब तक फास्फोराइलेशन नहीं होगा तब तक ये एक्टिव नहीं होते हैं। हेलिकेज की जो लोडिंग जो होती है वो अभी मैं बताया आपको सेल साइकिल में G1, S और G2 और M 4 फेज़ में होता है। तो G1 फेज़ में ही, पहले फेज़ में ही हेलिकेज की लोडिंग हो जाती है और सिंथेसिस यानी कि S फेज़ में ये अपना वर्क करते हैं। एमसीएम पर फास्फोराइलेशन होगा और ये डाइमर के फॉर्म में वर्क करेंगे एमसीएम हेलिकेज। हेलिकेज अनवाइंड होने के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हो जाएंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन में एसएसबी जो होगा वो प्रोकैरियोट के केस में, और रेप्लिकेशन प्रोटीन ए यूकेरियोट केस में बाइंड हो जाएंगे। फिर प्राइमर का सिंथेसिस होगा। तो डीएनए जी प्रोकैरियोट के केस में प्राइमर का सिंथेसिस करेंगे, और प्राइमेज पॉलीमरेज अल्फ़ा जो होगा वो यूकेरियोटिक के केस में प्राइमर का सिंथेसिस करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज हमारा मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। अब नीचे देखिए 7th नंबर का स्टेप है स्लाइडिंग क्लैंप होल्ड डीएनए पॉलीमरेज इन प्लेस। स्लाइडिंग क्लैंप आएगा, प्रोसेसिविटी कंपोनेंट से बाइंड करेगा। स्लाइडिंग कैंप जो होता है गामा कैंप जो होगा वो प्रोकैरियोटिक के केस में, और रेप्लिकेशन प्रोटीन सी जो होगा वो यूकेरियोटिक के केस में स्लाइडिंग क्लैंप की तरह वर्क करेगा। और प्रोसेसिविटी कंपोनेंट जब बाइंड होंगे इसमें पीसीएनए यूकेरियोटिक के केस में आएंगे और बाइंड कर लेंगे डीएनए से बाइंड करते साथ ही डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में भी लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड बनते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड जो होगा वो कंटिन्यूअस सिंथेसिस वाला होगा, और लैगिंग स्ट्रैंड जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस करता है। तो इससे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस में ओकाजाकी फ्रेगमेंट का सिंथेसिस होगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बाद हम प्राइमर रिमूवल RNase-H के द्वारा प्राइमर रिमूवल कर देंगे, और डीएनए पॉल जो होता है वो प्रोकैरियोट के केस में प्राइमर रिमूवल करवाते हैं। फिर डीएनए पॉल प्राइमर रिमूवल के बाद इसमें गैप जो बच जाता है उसको भी फिल करवाता है। उसके बाद लाइगेस आएगा, निक को सील करेगा। टर्मिनेशन की प्रोसेस से रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेशन में टर्स सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, और यहीं पे डीएनए पॉल आकर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्स सीक्वेंस इंडिकेशन होता है रुकने का, तो वहाँ पे ये प्रोसेस रुक जाएगी और इस तरह हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। एक फ्लो चार्ट के द्वारा भी देख लेते हैं। डीएनए है, हेलिकेजेस आएंगे, अनवाइंड करेंगे, उसके बाद प्राइमर आएगा। आरएनए प्राइमर इज़ एडेड टू ईच स्ट्रैंड, आरएनए प्राइमर ऐड हो जाएंगे। फिर कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया जाएगा न्यू स्ट्रैंड पे। तो जैसे ही न्यू स्ट्रैंड पे ऐड किया जाएगा आरएनए प्राइमर रिमूव कर दिया जाएगा। फिर डीएनए फ्रैगमेंट लिंक हो जाएंगे, जहाँ पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट बने हैं वो सारे लिंक हो जाएंगे। फिर इस तरह हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही इस पर अगर डीएनए पॉलीमरेज जो है कभी कभी गलत न्यूक्लियोटाइड को भी ऐड कर देता है, तब हमारा जब दोनों स्टैंड बन जाएंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ता है। तो इस तरह प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए स्टैंड भी हो जाएगा। कोई गलती है तो उसको सुधार लिया जाएगा। फिर इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में देखते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आईसी है। डीएनए ए आएगा, 6 सब यूनिट का होता है बोली थी। डीएनए ए जो होता है ओरिजिन साइड पे बाइंड कर देगा। डीएनए बी हेलिकेज और डीएनए सी हेलिकेज लोडर है। डीएनए सी हेलिकेज लोडर जो होता है आएगा और डीएनए बी हेलिकेज को लोड कर देगा। हेलिकेज की लोडिंग हो गई। डीएनए जी आएगा, प्राइमर बनाएगा। देखो यहाँ पे डीएनए जी प्राइमर ऐड हो गया है। प्राइमर के ऐड होने के बाद पॉलीमरेज 3 आएंगे और बीटा क्लैम्प भी आएगा। इसके साथ ही देखो बीटा क्लैम्प और पॉलीमरेज 3 साथ में बाइंड हो गया। बीटा क्लैम्प क्या है? प्रोसेसिविटी कंपोनेंट है, जो कि
न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाते जाएंगे और उसका सिंथेसिस होते जाएगा। इस तरह प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट। यूकैरियोटिक सिस्टम में रेप्लिकेशन को देखते हैं। ARS जो होता है, जैसे कि उसमें ओरिजिन वाला पॉइंट था, ORC बाइंड करता था, यहाँ पे ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस बाइंड करेगा। फिर ये ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स 6 से होता है, वही थी 1 to 6 कम सब यूनिट का होता है, वो यहाँ पे आके बाइंड कर लेगा। फिर हेलिकेज लोडर कौन है? CDC6 एंड CDT1 हेलिकेज लोडर है, और ये MCM हेलिकेज है। इस सारे बाइंड कर जाएंगे। MCM हेलिकेज डायमर के फॉर्म में बाइंड कर लिए हैं। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है। उसके बाद DDK सीड 3 सीड 7 और CDC45 आके सारे कंपोनेंट बाइंड कर लेंगे। उनके बाइंड करने के बाद यहाँ पे CDK और DBP11 सीड 2 और पॉलीमरेज एप्सिलॉन और जीन कॉम्प्लेक्स सारे यहाँ पे बाइंड कर लेंगे। बाइंड करने के बाद यहाँ पे अनवाइंडिंग हो जाएंगी। अनवाइंडिंग के बाद पहले ही DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है बाइंड कर चुका होता है। एप्सिलॉन जो होगा वो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। उसके बाद पॉलीमरेज A, पॉलीमरेज डेल्टा और PCMA क्या है? प्रोसेसिविटी कंपोनेंट है, जो DNA पॉल के साथ बाइंड करेगा और रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। लैगिंग स्ट्रैंड बना और ये लीडिंग स्ट्रैंड बना। लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में डेल्टा वर्क करेगा और लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में पॉलीमरेज एप्सिलॉन वर्क करेगा। इस तरह यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए।